हेलो दोस्तों, मैं अपनी सेमेस्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर आज मैं लेके आया हूं शेष प्रश्न। जो प्रश्नावली बन सीखे थे वो शेष प्रश्न देखना आज कराएंगे। देखना ये 13वां प्रश्न। देखना 13 से पहले वाले जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न हमने पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वो सभी प्रश्न हमने कराए हैं। देखना 1 और 2 के बीच एक परिमेय अपरिमेय अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखना ये एक कॉन्सेप्ट है। देखना एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब a, b दो वास्तविक संख्याएं संख्याएं तब तब उनके बीच की अपरिमेय संख्याएं बराबर अंडर रूट में ए बी होंगी। क्या होंगी? अंडर रूट में ए बी। ध्यान रखना। तो इसी क्रम में देखना 1 और ये 2 के बीच की अपरिमेय संख्या पूछ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या बराबर अंडर रूट में 1 गुणा 2, अर्थात ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में। ध्यान रखना। तो अभीष्ट अपरिमेय संख्या क्या होगी? अंडर रूट में 2। ध्यान रखना। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे आप। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये देखना, ये क्या पूछ रहे हैं? 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं। अब कभी भी कोई प्रश्न पूछे कि दो संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच ऐसे लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होंगी। अनंत परिमेय संख्या होंगी। दो कोई परिमेय संख्या है, यदि उनके बीच में यदि परिमेय संख्या पूछी जाए तो वो कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। ध्यान रखना, वो अनंत। तो इसी क्रम में हम पता करेंगे। यहां लिखेंगे 1/3 व 1/2 के बीच परिमेय संख्या। एक ये निकल के आ जाएगी परिमेय संख्या बराबर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 1/3 प्लस 1/2। कहने का मतलब ये है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर यदि हम इन्हें आधा कर देंगे तो ये हमारी देखना एक परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। देखना 1/2, 3 और 2 का लासा 6, 3 दूनी 6 और 2 तिये 6, तो 1/2, 3 और 2 5/6, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 दूनी 12। तो ये एक हमारी निकल के आ गई। इसी क्रम में यदि हम 1/3, जैसे हमारा 1/3 1/2 इसके बीच में निकल के आ गई 5/12। अब हम 5/12 और 1/3 के बीच में एक निकाल लेंगे। एक निकालेंगे हम 5/12 और 1/2 के बीच में, तो हमारी तीनों परिमेय संख्या हो जाएंगी। एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ध्यान रखना। तो हम ये निकालेंगे 1/3 व 5/12 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या होगी? देखना 1/2 1/3 प्लस 5/12। देखना एक इसी के बराबर में लिखेंगे बराबर 1/2। देखा 3 और 12 का एलसीएम होगा 12। देखना 3 चौक 12, तो ये 4 प्लस
12 एकम 12 तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 एकम 9 बट्टे 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से देखना ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 24 अर्थात 3/8। एक मान निकल के आ गया, एक परिमेय संख्या ये भी निकल के आ गई। इसी क्रम में हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 5/12 और 1/2 के बीच। 5/12 व 1/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, देखना तो 1/2 इन्हें जोड़ के आधा कर देंगे, अर्थात 5/12 और 1/2 को जोड़ के उसे आधा कर देंगे तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखना 5/12 प्लस 1/2, देखना इसे हम लिखेंगे 1/2 और 12 और 2 का एलसीएम 12, 12 एकम 12 तो 5, 2 छिक्के 12 तो ये 6, देखना 12 एकम 12 तो 5 में 1 का गुणा कर दिया, 2 छिक्के 12 तो ये 6 का 1 में कर दिया, 6 एकम 6, 6 5 11 एकम 11 बट्टे 12 दूनी 24, तो ये हो गई। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, 1/3 व 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बराबर, देखना एक निकल के आई हमारी 5/12, दूसरी हमारी 3/8, तीसरी हमारी 11/24। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। देखना समय न लेते हुए कोई सा भी प्रश्न यदि आ जाए, यदि 2 संख्याएं हों उनके बीच में परिमेय संख्या पूछी हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसको आधा कर दीजिए, जैसे हमने किया है। आधा करेंगे तो वो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। देखना शेष अगला प्रश्न, देखना ऋण के 2/5 और ऋण के 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखना इसी क्रम में, देखना माइनस के 2/5 और ऋण के 1/5 के बीच की परिमेय संख्या देखना बराबर, देखना हमने क्या बताया था, इसको और इस वाले पद को ऋण के 2/5 ऋण के 1/5 को जोड़ेंगे, उसको आधा करेंगे, अर्थात हमने आधा कर दिया और इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के 2/5 और ये प्लस माइनस के 1/5, तो ये हमने जोड़ दिया। तो देखना इसी क्रम में ये क्या हो जाएगा हमारा, देखना 1/2 और ये हमारा कितना है 5 5, अर्थात ये 5 है, ये भी 5 है, हर इनके समान है, इस भिन्न के हर समान है, तो अंश हमारे जुड़ जाएंगे, माइनस के 2 और ये माइनस का 1, तो ये माइनस के 3/5 हो जाएगा। अब देखना इसे लिखेंगे हम माइनस के 3 एकम माइनस के 3 अपॉन 5 दूनी 10, तो माइनस के 3/10 एक निकल के आ गया। अर्थात अब आप क्या निकालेंगे, जैसे हमने माइनस के 2/5 और माइनस के 1/5 के बीच की परिमेय संख्या हमारे निकल के आ गई, माइनस के 3/10। अब आपको ये करना है, ये होमवर्क दे रहे हैं, इसके बीच की एक परिमेय संख्या निकालेंगे, अर्थात इसे और इसे जोड़ेंगे, उसको आधा करेंगे इसी प्रकार से, और इसको जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे, तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या निकल के आएगी और वो तीनों परिमेय संख्या हो जाएंगी। यही पूछा गया है, ध्यान रखना, ये आपका HW है, ध्यान रखना, ये आपको करना है। ध्यान रखना, आप जब तक मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, जब तक आप खुद नहीं पेन और पेंसिल से और कलम से जब तक आप खुद नहीं करोगे, तब तक कोई भी मैथमेटिक्स आपको देखना घोर के नहीं पिला सकता है। ध्यान रखना, ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये आप नहीं सीखोगे। देखना इसी प्रकार से आप करेंगे। अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है। देखना एक बार हम करेंगे, देखना 2 और 3 के बीच
हल 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या बराबर 1/2 और इसमें जोड़ेंगे 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5, 1 5 और 5/2, तो ये हमारी एक संख्या हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखना ये जो हमारी थी 2 और ये थी 3, तो हमारे बीच की निकल के आ गई 2.5 अर्थात 5/2। इसी क्रम में 2.5 और 2 के बीच की निकालेंगे, ये वाली निकालेंगे, तो ये हमारे 3 हो जाएंगे अर्थात 2 हुआ 5/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, बराबर 1/2, 2 प्लस 5/2 अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 5 9/2 अर्थात ये आपको करना होगा, ये भिन्न आपको आनी चाहिए। देखना ये देखना 9 एकम 9 बट्टे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ध्यान रखना ये आपकी अगली परिमेय संख्या आ गई। देखना 2 दूनी 4 5 9/2 और 9 एकम 9/4, तो इसी क्रम में देखना अब हम निकालेंगे 5/2 हुआ 3 के बीच की परिमेय संख्या इक्वल टू देखना 1/2 5/2 प्लस 3, तो देखना इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, 1/2 2 3 6 6 5 11/2, इसे लिखेंगे हम क्या 11 एकम 11 बट्टे देखना 2 दूनी 4, तो ये हमारी आ गई, ये आ गई और ये एक आ गई, तीनों हमने परिमेय संख्या निकाल ली अर्थात ये है इसके बीच की हमारे 9/4 है, इसके बीच की हमारी 11/4 है, तो ये तीनों परिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। इसी क्रम में आपको वो मैंने जो HW दिया है वो प्रश्न आपको निकालना होगा। देखना ये बहुत ही सिंपल प्रश्न। अगला प्रश्न इसी क्रम में, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं ये 10th क्लास में बहुत बार पूछे गए हैं और ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 3 से 5 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखना दिया है, यहां लिखेंगे क्या दिया है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें दिया है। परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय संख्या। हमने आपको बताया था जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन पे यदि √ लगाया उनका वर्गमूल यदि निकालेंगे तो वो सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखना अब हम यहाँ पे देखना किस प्रकार से करेंगे, हम करेंगे इसे सिद्ध करना है। देखना ये वाली जो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है और हमें दिया है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखना सबसे पहले हम यहाँ पे कल्पना करेंगे, कल्पना करने पर कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, हमने ये कल्पना कर ली कि ये हमारी मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या यदि है तो इसे हम P/Q के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं हो 0 की। देखना यदि वो ना करना चाहो तो आप इसे R के बराबर कर सकते हैं, R जहां पर परिमेय संख्या होगी। तो देखना 2 प्लस √2 बराबर ये R के बराबर कर दीजिए। देखना R के बराबर यहां पे लिखेंगे कि R एक परिमेय संख्या है, R एक परिमेय संख्या है। देखना इसे बहुत प्रकार से सिद्ध कर देते हैं। देखना अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा। देखना 2 प्लस √2 का वर्ग, ये आपने 10th क्लास में वर्ग पढ़े होंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का वर्ग, √2 का वर्ग b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2 गुणा a गुणा b
b अंडर रूट में 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। देखना 2 का वर्ग 4 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट में 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और 6 उस तरफ जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, और ये 4 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6/4। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखना यदि हम बात करें देखना जब आर एक परिमेय संख्या है तब आर स्क्वायर माइनस 6/4 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी नहीं होगी। मतलब ये है जब हमने आर एक परिमेय संख्या माना, आप मान सकते थे p/q भी मान सकते थे। तो देखना आर जब हमने परिमेय संख्या माना था तो आर में से 6 घटा के भाग देंगे। मतलब यदि कोई भी परिमेय संख्या हो तो योग का क्रम विनिमय नियम और अंतर का क्रम विनिमय नियम और तुम कह सकते हैं भाग का क्रम विनिमय नियम, सभी यदि कोई भी क्रम विनिमय नियम या वितरण नियम लगता है तो वो भी सभी परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखना ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक वो है, देखना दिया है अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 2 एक परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ध्यान रखना ये कभी भी बराबर हो नहीं सकती। अर्थात ये प्रश्न में ये दिया गया था ऊपर अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये परिमेय संख्या हमारी प्रदर्शित हो रही है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, ये हमारे कथन की जो परिकल्पना थी वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रही है। तो देखना यहां पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है। इसलिए चिन्ह भी बना सकते हैं, इसलिए ये लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये प्रश्न है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए 10th क्लास में 3 से 5 मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखना ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। और आप एमएससी क्लास से जुड़ते जाइए, आपका संपूर्ण कोर्स 9th और 10th 11th और 12th मैथमेटिक्स सभी संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा। प्रश्नावली 1 से लगाकर अंतिम मैथमेटिक्स जो भी एक्सरसाइज है वो सभी कराया जाएगा। देखना अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखना ये भी यही प्रकार का प्रश्न है। देखना बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना क्वेश्चन। देखना हल करेंगे हम इसे। देखना माना 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना करी परिमेय संख्या है। देखना परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं परिमेय। जब से ये परिमेय संख्या है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलो ठीक है। माना 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमने इस प्रकार से करेंगे। मान लिया हमने ये परिमेय संख्या है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 बराबर r।
ये जो r है इसे हम मानेंगे r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। देखना r एक परिमेय संख्या है। जब ये r एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। देखना ये हमने माना है कि परिमेय संख्या है, तो देखना इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 बराबर r बट्टे 3। तो देखना चूंकि r बट्टे 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 3 एक अभाज्य संख्या पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखना लेकिन अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या कर सकते हैं? अंडर रूट में 3 बराबर नहीं होगा r बट्टे 3 के, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो ये कभी भी सदैव बराबर नहीं हो सकती। तो ये इस प्रकार से तो हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होगी, नहीं है। और हम यहाँ पे आगे ये भी लिख सकते थे कि ये जो r जो हमने ये मानी थी, इस कथन का हमारा विरोधाभास हो रहा है, अर्थात हमारी कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रही है। तो अतः ये हमारे क्या है? 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। और शेष अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये इस प्रकार से देखना आप भी हल करेंगे घर पर, तो देखना आप भी बिल्कुल सही करेंगे। देखना माइनस के 1 19वां प्रश्न कौन सा है? माइनस का 1 तथा 1 के बीच 2 कितनी? 2 संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, अर्थात ऋण 1 और 1 के बीच की मतलब 2 परिमेय संख्या लिखनी है। और ये कह रहे हैं ऐसी कितनी और परिमेय संख्या लिख सकते हैं? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं। अनंत का मतलब पता नहीं है कितनी, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो -1 तथा 1 के बीच की परिमेय संख्या देखना बराबर ये क्या हो जाएगा? देखना ऋण 1 और 1 बट्टे 2 आधा कराएंगे ऋण 1 और 1 के बीच की, तो 1 से 1 0, तो ये 0, तो एक परिमेय संख्या तो 0 आ गई। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखना 0 हुआ ऋण 1 के बीच की परिमेय संख्या, तो हम ये 1 बट्टे 2 और ऋण 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा ऋण के 1 बट्टे 2, तो ये हो गया माइनस के 1 बट्टे 2। ऋण 1 ये संख्या रेखा पर कहां पे होगा? तो ये 0 है, ये 1 है, ये ऋण 1 है, 1 ये प्लस की ये माइनस की, तो 1 तो इनके बीच में ये वाली परिमेय संख्या रही, और 1 हमने 1 और 0 के बीच में निकाली, तो इसके भाग कितने करेंगे? हमने भाग कितने भी कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 बट्टे 1 बट्टे 2 मतलब ऐसे कर सकते हैं। 10 इससे किए तो 1 बट्टे 10, 2 बट्टे 10, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ कहीं आ रहा है, या यहाँ पर कह सकते हैं ये यहाँ के ऋण 1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या है ये वाली माइनस के 1 बट्टे 2, अर्थात ये मध्यमा मतलब 5 बट्टे 10, 5 दूनी 10, तो माइनस के 1 बट्टे 2, तो ये हमारे ये वाली, एक ये वाली है, एक ये वाली, या 3 पूछते तो हम इसके बीच की निकालते, तो ये हो जाती है 1 बट्टे 2। तो इस प्रकार से हम और भी संख्या निकाल सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं ये हमने 2 परिमेय संख्या निकाल के दे दी, 0 और माइनस के 1 बट्टे 2, ये प्रश्न में पूछा है। अतः लिख सकते हैं ऐसी
अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ध्यान रखना। तो शेष अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कौन सा है, देखना यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी a माइनस बी और a b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b बराबर नहीं हो 0 के तो सिद्ध कीजिए कि a बट्टे b भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है। तो देखना मतलब a और b परिमेय संख्या है। तो देखना यहां हल लिखेंगे दिया है क्या दिया है, a और b दो परिमेय संख्याएं, हैं, ठीक, दो परिमेय संख्याएं दिया है। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, देखना परिमेय संख्या, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस ए बी परिमेय संख्या हैं। तो देखना सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी, ये ऐसे लिख सकते हैं, देखना जब a, b दो पूर्णांक परिमेय संख्याएं हों तब ये योग का क्रम विनिमय नियम के लिए सत्य है। किसके लिए, योग के क्रम विनिमय के लिए। देखना तब योग के क्रम विनिमय के लिए सत्य है। अर्थात इसे लिख सकते हैं, देखना a, b पूर्णांक हैं, देखना पूर्णांक परिमेय संख्याओं के एलिमेंट हैं, तब a प्लस बी भी पूर्णांक होंगे। देखना पूर्णांक होंगे परिमेय संख्याओं के। ध्यान रखना ये इस प्रकार से, तो ये आपका हो गया, इस प्रकार से आप बताएंगे इसे, ठीक है, ये भी होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि a और b दो पूर्णांक यदि हों, मतलब पूर्णांक परिमेय संख्याएं हों, तो वो भी एक कैसी परिमेय संख्या होगी, कैसे, एक और बार बताएंगे। जैसे 1/2 व 1/3, ये दोनों जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं जो हैं, ये दोनों परिमेय संख्याएं। देखना ये यदि परिमेय संख्याएं हैं तो हम इनके बीच में अर्थात इन्हें जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 का लासा 6। देखना 3 + 2 अर्थात 5/6, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो देखना ये परिमेय संख्या, इन्हें यदि हमने जोड़ा तो ये भी हमारी परिमेय संख्या। इसी क्रम में a, b ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं के एलिमेंट हैं, तो ये भी एक वास्तविक संख्याओं के एलिमेंट होंगे और ये परिमेय संख्याएं होंगी। ध्यान रखना इसी क्रम में लिखेंगे, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये आपको समझने होंगे। इसी क्रम में देखना अंतर के दूसरा प्रश्न यहां से चला, अंतर के क्रम विनिमय नियम के लिए भी सत्य है। देखना यदि अंतर के लिए अर्थात a में से b, अर्थात यदि हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का यदि अंतर किया जाए तो जो अंतर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ध्यान रखना ये भी बिल्कुल सही बात है। a, b यदि एलिमेंट q के, तो ध्यान रखना तो ये जो है तो a - b भी q के एलिमेंट होंगे। ध्यान रखना
ये भी एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा देखना देखना गुणन के क्रम विनिमय नियम के लिए सत्य है। के लिए ए बी, ये जो है ए और बी ये सत्य है, ये सत्य है। क्या क्यों सत्य है? तो देखना ए कॉमा बी यदि एलिमेंट है क्यू के, तब ए बी भी क्यू के एलिमेंट होंगे। ध्यान रखना ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। यदि उनका गुणनफल कर दिया जाए वो भी एक परिमेय संख्या आएगी। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। इसी क्रम में a बट्टे बी भी इसी प्रकार से आपको लिखना है और ये सिद्ध हो जाएंगे। ये सभी इसी प्रकार से आपको बताने होंगे। देखना शेष अगला प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप इसी प्रकार से हमने लिखे हैं उसी प्रकार से आप लिखेंगे। देखना यदि a एक धन परिमेय संख्या हो, एक ऐसी संख्या है धन परिमेय संख्या, धन परिमेय ऋणात्मक ऋण परिमेय संख्या अर्थात 1/2, धन परिमेय संख्या 1/2। कहने का मतलब ये है, आप समझ ही गए होंगे, ऋण 1 और ये 2, तो ये ऋण का ये धन का ये दोनों परिमेय संख्याएं। तो देखना हम यहाँ लिखेंगे, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? तो सिद्ध कीजिए कि a पे घात n एक परिमेय संख्या है। देखना बहुत ही सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है। a एक धन परिमेय संख्या हो, देखना यहां लिखेंगे दिया है a एक धन परिमेय संख्या है, धन परिमेय संख्या है। देखना और n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है, अर्थात n बराबर 1 2 3। और ये भी कह रहे हैं, देखना n बड़ा होना चाहिए 1 से, तो ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे। देखना ये n के मान हमें कौन से लेने होंगे, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखना n का मान बड़ा होना चाहिए 1 से। ये कह रहे हैं धन पूर्णांक है 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा है n बराबर 2 3 4 5। तो ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए a पे घात n एक परिमेय संख्या है। तो देखना सबसे पहले हम लिखेंगे, देखना जब a एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। a एक परिमेय संख्या है तो इसे हमने मान लिया कि p और q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। देखना q बराबर नहीं है 0 के और p और q मतलब जो है वे पूर्णांक है। तो a बराबर हम लिख सकते हैं p बट्टे q और इसकी घात यदि हम n करें, सॉरी यदि हम एक घात करें तो एक घात है इसकी। देखना यदि हम इसमें 2 घात करें तो ये 2 घात हो जाएगी, तो ये a पे घात 2 बराबर p बट्टे q पे घात 2। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। तो इसी क्रम में a पे घात 3 करें तो p बट्टे q पे घात 3 हो जाएगी, तो ये भी एक कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी क्रम में a पे घात 4 करें तो p बट्टे q पे घात 4 और ये भी एक कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखना इसी क्रम में हम चलते जाएंगे, कहते जाएंगे यदि हम a पे घात n करें तो ये p बट्टे q पे घात n हो जाएगी। तो ये बताइए कि ये भी कैसी एक संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रखना परिमेय संख्या होगी। तो देखना अब हम कह सकते हैं कि अतः a पे घात n एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमें सिद्ध करके लाना था। ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न थे बहुत ही, यदि आपको लगता हो कि मेहनत कर रहे हैं हम
तो आप एक बार वीडियो को अवश्य शेयर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहें। धन्यवाद।